Hello students, I am going to start today's video with laws of reflection. बच्चे, when light fall on any reflecting surface, it bounce back or we can say it reflect. When it reflect, it obeys some laws and these laws are called laws of reflection. Now what are these law of reflection? First is when a ray of light fall on a reflecting surface, it reflected in such a way that the angle of incidence is equal to angle of reflection. Thus I is equal to R. इसको हम डायग्राम से समझते हैं. सपोज कीजिए दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये हमने एक मिरर बनाया है. मिरर, दिस इज ब्लैक एंड पार्ट ऑफ मिरर मीन्स ये मिरर का बैक पार्ट है. एंड दिस इज इंसिडेंट रे. ये इंसिडेंट रे है. दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. आफ्टर दैट इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या होगा? लाइट विल बाउंस बैक. लाइट वापस उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाएगी मीन्स वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ओके तो ये जो है दिस इज रिफ्लेक्टेड रे and this is incident ray. ओके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं. दिस परपेंडिकुलर लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल. ओके फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस. बच्चे एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे बना? इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं. सिमिलरली रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच ये जो एंगल बनी है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर? अब फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर. क्लियर? दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. Second law of reflection is the incident ray, the normal and the reflected rays all lie in the same plane. इसको डायग्राम से समझते हैं. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन. बच्चे ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं. दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. नेक्स्ट हम देखेंगे रेगुलर एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन. बच्चे जब बीम ऑफ लाइट किसी स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस पे फॉल करती है देन ऑलमोस्ट सारी लाइट रिफ्लेक्ट होती है सेम मीडियम में एंड इन अ डेफिनेट डायरेक्शन. दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन. अब देखो ये एक पॉलिश्ड सरफेस है. पॉलिश्ड सरफेस पे जब लाइट फॉल कर रही है, आप देखो ये फर्स्ट लाइट को देखो, दिस इज फर्स्ट रे ऑफ लाइट. इस पॉइंट पे क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है एंड ये रिफ्लेक्ट हो रही है. ठीक है, इस डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट हो गई. सेकेंड इंसिडेंट रे को देखो, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ दिस इंसिडेंट रे एंड इस पॉइंट पे ये क्या हो जाएगी? बाउंस हो जाएंगी और इस तरीके से वो क्या हो जाएंगे? रिफ्लेक्ट हो जाएंगी. थर्ड रे को देखिए, वो भी इसी पैटर्न में रिफ्लेक्ट हो रही है. ठीक है, इनकी डायरेक्शन क्या है? डेफिनेट डायरेक्शन. दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन. ओके अब इसी रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से हम अपनी इमेज मिरर में देख पाते हैं. बच्चे अगर हमारी मिरर बिल्कुल स्मूथ नहीं होती तो क्या हमारी इमेज परफेक्ट दिखाई देती? नहीं. क्यों? क्योंकि जब लाइट उस सरफेस पे फॉल करती तो उनका रिफ्लेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन में होता जिसकी वजह से हमारी इमेज फॉर्मेशन सही से नहीं हो पाती. ओके नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन. आप देख सकते हो इन दोनों के बीच का डिफरेंस. इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए क्या चाहिए? हमारा जो सरफेस चाहिए वो इर्रेगुलर सरफेस चाहिए. हमारा सरफेस देखो स्मूथ नहीं है. ठीक है, रफ है, अनइवन सरफेस है.
जब इसके ऊपर लाइट फॉल करती है, मीन्स दिस इज इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे जब फॉल करती है तो ये क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, बाउंस बैक होंगी। फर्स्ट रे को देखो, फर्स्ट रे इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुई है, सेकेंड रे इस पॉइंट पे फॉल करती है, इस पॉइंट पे वो क्या कर रही है, इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है। थर्ड रे को देखिए, थर्ड रे, ये थर्ड इंसिडेंट रे है, ये क्या होंगी, इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इनका जो रिफ्लेक्शन है वो कैसा है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है। इसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। क्लियर है बच्चे? दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू।